12-13 दिन होगा आज हमारे यहाँ मर्डर की कोई सुनाई ना हो। प्रशासन ना जोर लगा रहे हो, हमने कुछ बता ना रहे हो, गांव में कुछ भी ना बेरोडा के क्या हुई आज तक। पंचायत ने निर्णय ये लिए से जोश खोश सब किमी लगा कर मुद्दा नाम छानवा जी प्रशासन के नाम। इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ो, बस सीएम तक जाना पड़ो, चाहे हमने डीजी के जाना पड़ो, चाहे आईजी के पास जाना पड़ो, कहीं तक भी जाना पड़ो, हम जाएंगे। 12 तारीख को मेरे गांव के अंदर एक महिला की बेरहमी से रात को हत्या कर दी गई। उसके लिए गांव के अंदर भारी रोष था। 13 दिन आज हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई अभी तक जो लगता है वो करी नहीं गई। इसी के लिए कि आरोपियों को पकड़ा जाए, गांव के अंदर आज पंचायत बुलाई गई। प्रत्येक घर से लोग पंचायत के अंदर पहुंचे और पंचायत ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्तर तक अगर हमें बात करनी पड़े, चाहे हमें किसी भी अधिकारी से बात करनी पड़े, किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर बनाना पड़े, हम उनके पास जाएंगे और आरोपियों को पकड़वा कर ही मानेंगे। ताकि शासन से मैं तो 12 दिन वेट कर लिया, कोई जवाब नहीं, कुछ निर्णय नहीं लिया इसमें कोई। अब तक मैंने आके कार्रवाई लगे कुछ चल रही है। पीछे चोरी की मैंने डैम भी उठाए, जब भी सीआई में केस गया था दोनों चोरियों में सब कुछ ले लिया, कोई निर्णय नहीं आया। अभी दूसरा केस हो गया, कल इसके बाद तीसरा होगा। ऐसे चलता रहेगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तो सुरक्षा को लेकर अगर बात करें आपके गांव की, तो कहीं इस तरह की सीसीटीवी कैमरा या कोई इस तरह की कैमरे सुरक्षा को लेकर अब तक थे नहीं पंचायत। अभी इस महीने में कैमरे लगवा दिए जाएंगे सारे, जो भी गाँव से टच हैं, जो रस्ते हैं, सभी रस्तों पे सारे गाँव से कैमरे लगवा। सरपंच साहब, कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी भी बनती है। पहले आपने बताया कि 2 चोरियां गांव में हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने क्या इस तरह के प्रयास किए इस रास्ते में कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो? प्रयास तो भी जब भी हमने सीआई में दिया था, सारी चीज कोशिश करी गई थी, सब कुछ ठेठ पहुंचे, बोले जी लगे हुए, आज तक उसको डिसमिस कर दिया। कोई सीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। सरपंच साहब, वो जवाब था आपका कि जो चोरियां हुई आपने पुलिस प्रशासन पर दबाव दिया, रिपोर्ट करी, वो एक अलग मैटर था, लेकिन गांव की सुरक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए? गांव की सुरक्षा को लेकर अभी हम प्रस्ताव करें अभी कैमरे लगवाने के लिए। अभी लगवा कितना समय हो गया सरपंच साहब चोरियों को हुए? ये भी महीना हो गया है। महीना भर। अभी आपने प्रस्ताव भी डाला है कि इस तरह के कुछ बचाव के लिए कार्य करेंगे, अभी तक कोई ये पहले ग्राउंड हमारे पे पास नहीं थे। ये गांव में, हमारे क्षेत्र में जैसे बात करते हैं, खोड़ ब्लॉक की एक अहरोद गांव है जिसमें लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सुरक्षा को लेकर वहाँ कड़े प्रबंध है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस तरह गाँव की सुरक्षा करना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो आप भी अपने कदम उसमें सुचारू रूप से उठाएं। 15 दिन हो चुके हैं, ये 15 मिनट या 15 घंटे का काम था। 5 टीम बताई जा रही हैं कि 3 सीआईए और डीएसपी कौशल और डीएसपी रेवाड़ी लगा रखे हैं जी। अगर एक ही टीम अगर मन से काम करे तो 24 घंटे में पहाड़ खोद के निकाल सकती है मुजरिम को। पुलिस कर क्या रही है? 15 मिनट का काम था, ये चौथे घटना का इंतजार कर रही है क्या पुलिस? जवाब दे डीएसपी विद्यानंद। किसी भी हद तक हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, किसी भी अधिकारी तक, किसी भी राजनीतिक दल तक, किसी भी राजनीतिक तक भी अगर हमें किसी का दरवाजे तक अगर जाना पड़ेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। अगर रोड जाम करने की भी स्थिति अगर प्रशासन के द्वारा अगर सोल्यूशन नहीं हुआ, अगर रोड जाम भी अगर हमें करना पड़ा तो हम अपना धरना देंगे। ये मसीद गांव में आज से करीब 12 दिन पहले एक महिला का मर्डर हुआ था। उस विषय में अभी तक आरोपी की पकड़ नहीं की गई है, आरोपी नहीं पकड़ा गया है, और यहाँ आज सारे गांव की पंचायत हो रही है। उसमें क्या फैसला लेते हैं, पुलिस प्रशासन से कितना स्वस्थ हैं ये लोग, वो भी हम जानकारी लेंगे। इस जो महिला गुजरी थी उनके बेटे से बातें होंगी और गांव के सरपंच से भी बातें करेंगे। तो यहाँ आज पूरे गांव की पंचायत मौजूद है इस विषय को लेकर, और काफ़ी गंभीर ये विषय था। बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई थी गांव में, और पहली बार इस तरह की घटना हुई थी, जो एक महिला को घर में अकेला पाकर बुरी तरह से मारा गया था, और अभी तक वो आरोपी नहीं पकड़ा गया है। परिवार कितना स्वस्थ है और कितना संतुष्ट है प्रशासन की इस कार्रवाई से, अब क्या फैसला लेते हैं गांव वाले, वो भी जानकारी हम जुटाएंगे। यहाँ से हम बने हुए मसीद गांव में आज पूरे गांव की पंचायत उस मर्डर के विषय में हो रही है, और क्या फैसला लेता है गांव की पंचायत, लगभग सारा गांव यहाँ पर मौजूद है, और क्या फैसला लेते हैं आरोपी को लेकर और उसकी कार्रवाई को लेकर, ये जानकारी हम आपको देंगे। अभी पंचायत क्या फैसला लेती है उसके बाद आपकी बातें करवाएंगे, पूरा मामला क्या था और कहाँ तक पुलिस प्रशासन पहुँचा, और आरोपी अभी कितना दूर है। गांव में इस तरह से गांव के बीच में ऐसी घटना हो जाना एक बड़ी ही दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। जिस तरह की चोरियों की वारदात हो रही है, यहाँ चोरी के साथ साथ मर्डर भी हुआ है, तो एक बहुत ही इस क्षेत्र के लिए शर्मनाक घटना। और पुलिस प्रशासन अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाया है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो क्या ऐसी गुत्थी उलझी हुई है कि
मर्डर करने वाला और डकैती डालने वाला युवक अभी तक फरार है और पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है। पंचायत इस फैसले को लेकर आज यहाँ बात कर रही है और उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे जानकारी दिलाएंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहें। भाई गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी का पैसा मैं देता हूँ। ओम प्रकाश सरपंच जी, देशराज साहब जी, अशोक जी, विवेक भगत जी, अब्दुल मास्टर जी, दरियाव सिंह जी, रघुवीर जी, अशोक जी, राजेंद्र जी, तारा स्वामी जी, राजकुमार जी और स्वयं मैं किसी ने अगर वो लेडीज देखी है, चाहे मंदिर में आई हो या बाहर देखी हो, किसी ने देखी है तो वो अभी बता दें, ताकि हम ये भी निश्चित हो जाए कि घटना रात की हुई है। सभी खड़े हुए हैं, कोई बात कह भी रहे थे कि हमने देखी, सुबह हमने देखी, तो एक बार बताए तो निश्चित हो जाएंगे। वो टेप पे देखी है, अगर देखी है तो उसी से हम आगे बढ़े, नहीं देखी है तो हम बातें मानते हैं। चल तो रहे हैं, नहीं कई लोग हमने देखा, अब कोई और है, ऐसे किया तो सामने आ जाओ, क्या बात यही तो कह रहा यही तो है काम को, यही तो बनाओ, पहले हम मिलेंगे, फिर हम देश के पास जाएंगे। कोई दबाव नहीं पड़ती, मेन मुद्दों से चलना हमारा काम में ठीक बात है, उसका हमें जवाब चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या जवाब देता है वो जवाब लो, उससे पहले जवाब लो। ठीक है, उसने जवाब दिया करना हो क्या करना हो करना नहीं, हमें उसका निचोड़ चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अगला सपोर्ट इसको उससे जवाब क्या जवाब देता है, तीसरा ठीक है, ठीक है, और चौथा इसी के बाद और पांचवा अपना अपनी तरफ से कोई सहयोग साक्षी देना चाहता हो, क्योंकि गांव की समाज की बात बाकी रहती है, साथ साथ कोई ना कोई खर्चा करता रहता है मंदिर में, या व्यक्तिगत खर्चा करता रहता है। आज समाज की बात है, समाज के बारे में जो भी बात आई, किसी भी साथी को पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये मान लो किसी के घर में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन सहयोग मिलेगा तो गाँव की एकता दिखेगी, दबाव बढ़ेगा। तो जिस भी साथी से जो भी सहयोग हो पाए वो साथी अपने सहयोग राशि कमेटी के किसी भी साथी को देंगे और अपना नाम नोट करवा दिए। सहयोग राशि जगदीश जयलाल जी, 1100 दरियाव सिंह जी, 500 राजेंद्र पटवारी जी, 1100 दारा सिंह सोनी जी, 1100
क्यों गाड़ी में जाने से? हाँ अभी करो सर, आज से नहीं अभी। बाबा नमस्कार। नमस्कार। आज किस तरह गांव की पंचायत आज इकट्ठा गांव हुई? की पंचायत ने यो मैटर लियो से निर्णय भी लियो से हमारा 12-13 दिन होगा आज हमारी यहाँ मर्डर की कोई सुनाई ना हो। प्रशासन ना जोर लगा रहे हो, हमने कुछ बता ना रहे हो, गांव में कुछ भी ना बेरो डाके क्या हुई हो आज तक। बाबा हाँ। दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, आप पहले शुरू से मामला बताएं, क्या मामला था, कैसे क्या घटना हुई थी? यह उसके घटना बाद- हुई थी, लेडीज अकेली थी जी। रात ने कौन कर को घटना का बारे में कहीं ना ज्ञान ना हुई इसी ये कितनी तारीख की बात थी? ये 18 तारीख की बात, 17 की शाम के 18 ने बेरो डाके तो हमने यार 17 या 18? ना 18 ने बेरो डाके गाँव में शाम ने 8 बजे। जी। उसके पहले गाँव ने नहीं बेरो उसके डाके। बाद आपने क्या कार्रवाई की थी? जैसे शुरू में सरों में कार्रवाई पुलिस के में फोन करियो, जी। पुलिस बुलाई, पुलिस आई बुरे डेड बॉडी उठा के बुरा से लेकर गई। जी दूसरे दिन को पोस्टमार्टम हुई, जी। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई महारत आई तो कहीं ने बताई को नहीं। आप गांव वालों को किसी को नहीं पता? ना अन पता होगा तो उनका घर का ना पता होगा। घर का वो भाई भी यही है ना, उनका लड़का? आ जाओ जी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर में कभी मारी गई है और ये। मारी गई है? हाँ बिल्कुल। हालात कैसे थे जब डेड बॉडी को देखा आपने? किस तरह के हालात थे? हालात ही रोड पे फर्श पे पड़ी थी, हाँ। मुंह पे कपड़ों बंद रहे थो, पेट उगाड़ो थो, सिर में पूरे कनपट्टी में चोट थी, गैर में चोट थी, काफी चोटें लगी हुई थी। चोटें आप लगी हुई थी। सभी दर्शकों ने देखा होगा, हमने वो वीडियो भी बनाई थी, पहली वीडियो, उसमें काफी जानकारी दी थी हमने। तो उसमें उस औरत को बुरी तरह से मारा गया था, बेरहमी काफी घाव थे उसके सर पे भी और काफी जगह, और बुरी तरह से मारा गया था। जी। तो पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक हुई? क्या आप उससे संतुष्ट है? नहीं है? इब लग तो संतुष्ट होता तो ये जिक्र ही ना हो तो गांव में इकट्ठे ना होता। 12 जी। 12-13 दिन में तो संबंधित थाना अपना जाटू थाना, हाँ तो वहाँ के SHO हैं, क्या जवाब दे रहे हैं वो? लाग रहा सा सचिन नाम से लाग रहा सा जी, लाग रहा सा कार्रवाई में लाग रहा सा, लगभग 12-13 दिन से यही जवाब मिल रहा यही है, जवाब मिले पर लाग रहा सा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना की कोई सिरा ही नहीं चढ़ा अभी तक। कोई से बात चढ़ी नहीं। तो आज पंचायत हुई जैसे, जी। तो क्या निर्णय लिया पंचायत ने आगे का? पंचायत ने निर्णय ये लिए से जोश खोज सब किमी लगा कर मुद्दा नाम छानवावा जी। प्रशासन के नाम। इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ो, बस। चाहे CM तक जाना पड़ो, बस। चाहे हमने DG के जाना पड़ो, चाहे IG के पास जाना पड़ो, कहीं तक भी जाना पड़ो, हम जाएंगे। तो पंचायत और पूरा में गाँव साथ है। करीब सारा गांव था लगभग? सारा गांव तो सारा गांव न्याय के लिए एकजुट न्याय के लिए है। दूर आप बिल्कुल लगा रहे हो। प्यारलाल जी के परिवार के साथ है। तो क्या कार्रवाई रहेगी आगे, क्या कदम रहेगा आपका देखो अगला? जी आगे तो पुलिस ने करनो से मारो कदम तो यही सा हम टुवा के छोड़ा। तो आके छोड़ा जी। धन्यवाद भाई साहब। आज गांव की पंचायत हुई आपकी, तो किस मैटर को लेकर हो और क्या आगे का प्लान बनाया आपकी पंचायत ने? 18 तारीख को मेरे गांव के अंदर एक महिला की बेरहमी से रात को हत्या कर दी गई। उसके लिए गांव के अंदर भारी रोष था। 13 दिन आज हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई अभी तक जो लगता है वो करी नहीं गई। जी। इसी के लिए कि आरोपियों को पकड़ा जाए, गांव के अंदर आज पंचायत बुलाई गई। प्रत्येक घर से लोग पंचायत के अंदर पहुंचे और पंचायत ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्तर तक अगर हमें बात करनी पड़े, चाहे हमें किसी भी अधिकारी से बात करनी पड़े, किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर बनाना पड़े, हम उनके पास जाएंगे और आरोपियों को पकड़वा कर ही मानेंगे, ताकि गांव के अंदर आगे भविष्य में ऐसी कोई भी दुर्घटनाएं ना हो। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। आज हम देखते हैं कि प्रदेश के अंदर बुरे हालात हैं, कोई भी चोरी की घटनाएं, हत्या, मर्डर जैसे केस प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं। इससे आरोपी खुले में घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। तो इसके लिए गांव में आज रोष था और गांव के सभी साथियों ने इस चीज़ की सहमति जताई है कि किसी भी स्तर पर हमें जाना पड़े पुलिस प्रशासन के पास, हम उचित कार्रवाई के लिए उनके पास जाएंगे। किस नज़र से देखते हो आप इस घटना को? क्या ये डकैती का, चोरी का मामला था या मर्डर केवल था या क्या था? निश्चित रूप से जो भी मामला हो, चाहे वो इसके अंदर हुआ तो मर्डर ही है जी। वो भी बेरहमी से हुआ है और आरोपी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनको गांव के अंदर उससे पहले भी 2 चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। इसका सारा सामान ले गए भाई, सामान भी ले गए ना, तो मतलब लूटपाट भी हुई है? लूटपाट भी हुई है। उसके साथ लूटपाट तक भी चलो सीमित हो सकता था, वो भी एक बड़ा अपराध ही है, लेकिन किसी की हत्या कर देना और उसी बेरहमी से किसी महिला की हत्या कर देना, ये तो बहुत निंदनीय काम है। जी। देखिए, हम खड़े हुए मसीद गांव में और पूरे गांव की पंचायत, जैसा कि आपने पीछे तस्वीरों में देखा, इकट्ठा था यहाँ पे। और यहाँ जैसे कि हमारे क्षेत्र में आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद ना ही तो चोर तक पुलिस पहुँच पाई है। यहाँ लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई बहुत ही लचीली है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर काफ़ी सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और यहाँ पंचायत ने निर्णय लिया है कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम उस अपराधी तक ज़रूर पहुँचने का प्रयास करेंगे।
जी धन्यवाद। गांव के सरपंच साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सरपंच साहब, आज जो पंचायत हुई, करीब 12-13 दिन हो गए इस घटना को, तो क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? पुलिस प्रशासन के बारे में भी क्या कार्रवाई कर रही है, क्या सही कर रही है? आप संतुष्ट हो या नहीं हो? प्रशासन से मैं तो 12 दिन वेट कर लिया, कोई जवाब नहीं, कुछ निर्णय नहीं लिया जी। कोई अब तक मैंने आके कार्रवाई ले कुछ चल रही है। पीछे चोरी की मैंने डैम भी उठाए, जब भी सीआई में केस गया था दोनों चोरियों में, सब कुछ ले लिया, कोई निर्णय नहीं आया। अभी दूसरा केस हो गया, कल इसके बाद तीसरा होगा। ऐसे चलता रहेगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें कोई डिसीजन नहीं दे पाया अब तक। जब पुलिस प्रशासन से हम इस तरह की बातें करते हैं, सवाल आते हैं चोरियों के, तो कहीं ना कहीं सरपंचों पर भी उंगलियां उठती हैं कि वो इस जो चोरियों की घटना होती हैं इनके लिए क्या कुछ प्रावधान करता है, क्या कुछ सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्थाएं करता है गांव में? तो सुरक्षा को लेकर अगर बात करें आपके गांव की, तो कहीं इस तरह की सीसीटीवी कैमरा या कोई इस तरह की कैमरे सुरक्षा को लेकर? अब तक थे नहीं पंचायत, अभी इस महीने में कैमरे लगवा दिए जाएंगे सारे, जो भी गाँव से टच हैं, जो रास्ते हैं, सभी रास्तों पे सारे गाँव कर दूँ कैमरे लगवा। सरपंच साहब, कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी भी बनती है। पहले आपने बताया कि 2 चोरियां गांव में हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने क्या इस तरह के प्रयास किए इस रास्ते में कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो? प्रयास तो भी जब भी हमने सीआई में दिया था, सारी चीज कोशिश करी गई थी, सब कुछ ठेठ पहुंचे, बोलो जी लगे हुए, आज तक उसको डिसमिस कर दिया, कोई सीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। सरपंच साहब, वो जवाब था आपका कि जो चोरियां हुई आपने पुलिस प्रशासन पर दबाव दिया, रिपोर्ट करी, वो एक अलग मैटर था, लेकिन गांव की सुरक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए? गांव की सुरक्षा को लेकर अभी हम प्रस्ताव करें, अभी कैमरे लगवाने के लिए, अभी लगवा। कितना समय हो गया सरपंच साहब चोरियों को हुए? ये भी महीना हो गया है। महीना भर। अभी आपने प्रस्ताव भी डाला है कि इस तरह के कुछ बचाव के लिए कार्य करेंगे, अभी तक कोई ये पहले हमारे पास नहीं थे जी। लाइट की तब भी नहीं है, डीसी तक लिख के दे रखे, दिला सकते दिलाओ जी। नहीं, जैसे कि मुनादी वगैरह करवाना, स्ट्रीट लाइट कैमरे सब जिला परिषद में थे जी। और जो क्या मैंने हमारा हाँ पैर है, मैंने पहले लगवाने कहा था गांव में, ऊपर से दबाया, पुलिस ने कहा गांव ने पैरे नहीं दिए। पिछले साल 1.5 महीना जबरदस्ती लगवाए थे। कई गांव में हमारे क्षेत्र में, जैसे बात करते हैं खोड़ ब्लॉक की एक एरोद गांव है जिसमें लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सुरक्षा को लेकर वहाँ कड़े प्रबंध है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस तरह गांव की सुरक्षा करना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो आप भी अपने कदम उसमें सुचारू रूप से उठाएं। इस मामले में जो आज पंचायत हुई, क्या निर्णय लिया है पंचायत ने, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अब जो भी हमें आगे मिलेंगे, और इसका मुद्दा हमें चाहिए, हमें तो यही कहते हैं, आगे दरकार डीसी से भी कहा जाएगा, एसपी से भी कहा जाएगा, हमें जो है उसको मुद्दा हमारे सामने आना चाहिए। 12 दिन की जो कार्रवाई रही पुलिस की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें कोई संतुष्टि नहीं आई, कोई किसी का कोई निर्णय नहीं आया। जो थाना प्रभारी हैं, क्या जवाब है उनका? अभी आप 12 दिन हो चुके हैं, ये कहते हैं लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। अभी पूरा गांव कह रहा है भाई अगर आज ये बंद होगी तो आगे फिर दोबारा होगी जी। वो अगर ऐसे करता रहा, ऐसे होता रहा, तो आगे क्या सुरक्षा है बताओ? जब प्रशासन नहीं करे, जब सरपंच क्या कर लेगा उसमें? प्रशासन तीनों सीआई लगी हुई है, रिवाड़ी भी, धारोडा भी और कोसड़ी भी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया अभी तक। तीनों सीआई में नहीं आया तो पंचायत तो बताओ क्या कर सकती है? जी जी, थैंक यू सर। तक की गई है और जिसमें पुलिस भी कई बार आ ली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल डॉक्टरों ने क्लियर घोषित कर दिया भाई ये मारी गई है। इसके पैर में भी लात मारी है, सर में भी चोटें मारी है, और भी कई मारी है, कई चोटें हैं उसके। बड़ी बेरहमी से मारा गया था। बड़ी बेरहमी से मारा गया है। और उसके प्यारे लाल है जो मारे, उसने बाद में बेचारा ने बेहोश हो गया था। अब उसने चेक भी कराया तो सामान भी सारा जेवरात चोरी कर लेंगे जी, सारे सामान चोरी लेंगे। और तो ये सब ने बता दी। एक अभी पंचायत ने ये निर्णय लिया है, गांव में एक कमेटी बनाई है, कमेटी में 20-21 सदस्य बनाए हैं जी। और सदस्य जो भी जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे और अफसरा तक पहुँचाएंगे ये बात, और अफसरों से मिलेंगे। 21 आदमी में कमेटी निर्णय कर ली। पहला कदम क्या रहेगा कमेटी का? अब कमेटी का ये है, पहला कदम आज SHO साहब जाटछड़ा जी, जाटछड़ा पहुंचना था, जो SHO साहब आज इधर ही आ रहे हैं। पता लग गया उसने भाई गांव में पंचायत हो रही है, और पंचायत में DSP साहब को बुलाएंगे शायद जी। उसके बाद कोई निर्णय होगा जी। उसके बाद हम MLA साहब अपने अनिल यादव से भी मिलेंगे, वो बहुत बड़ी आदमी है, हर एक की सुनता है जी जी। थैंक यू। कि हमारे गांव में जो ये घटना हुई है, आने वाले समय में किसी के साथ न हो, और जो भी आरोपी है हम उसको तुरंत से तुरंत पकड़वाने का प्रयास करेंगे।
और ऐसे यहाँ तक कि MP से मिलना पड़ो, MLA से मिलना पड़ो या CM से मिलना पड़ो, इसको घटना को तुरंत ही मतलब जो मुजरिम है उसको पकड़वाने का पूरा गांव और राम सब तरह से लिए तैयार है। किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जी। इस परिवार के साथ जो ये घटना घटी है, इससे ये दो तरह की मतलब कि बातें सामने आ रही हैं। पहले तो यह है कि चोरी की वारदात के हिसाब से ही यह शायद मर्डर किया गया है जी। तो मर्डर की घटना हमने देखी भी है, हम पहुँचे थे वहाँ पर, बाद में पता चला जब बुलाया गया था मुझे, और मैंने देखा था कि उसका मुंह जो है अच्छी तरह से कस करके और बेड शीट के द्वारा उसको इस तरह से कसा हुआ था कि सांस भूल जाएगी। और पीछे बाद में यहाँ डॉक्टर आए थे, DSP भी आया था, उस डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, उसने देखा कि इस कनपट्टी पर कनपट्टी के ऊपर यहाँ पर निशान था, दांत भी टूटे हुए थे और पीठ के अंदर पीछे सिर के अंदर जो 2 गहरी चोटें भी थी जी। तो डॉक्टर ने भी उसी समय कह दिया था कि ये मर्डर केस है, और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी यही साबित हुआ है कि ये मर्डर किया हुआ है जी। तो मर्डर जो है कोई वैसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये शायद चोरी की वजह से किया गया है जी। कुछ लूटपाट भी हुई है, कुछ गहने वगैरह बताए गए। हाँ, गहने उन्हें घर वालों से पता चला है कि भाई उसके पैसे जितने भी थे वो पैसे भी गायब हैं, गहने तो थे उनके पास, अपने खुद के भी थे, बच्चियों के भी थे, वो सारे गहने भी जो हैं वो गायब मिले हैं जी। तो सर गांव की आज पंचायत हुई, तो क्या निर्णय लिया गया, आगे क्या कदम रहेंगे पंचायत के? ग्राम पंचायत के अंदर सर्वसम्मति से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें 20-21 सदस्यों की कमेटी है, और सदस्य की कमेटी के अंदर यह निर्णय लिया गया है कि हम सभी जो है एकजुट होकर के, और पहले सिटी टू सिटी SHO से मिलेंगे। SHO के पास हम जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, 12 बजे का टाइम दिया था हमने जाने के लिए कि एकत्रित होकर के 12 बजे वहाँ चलेंगे, लेकिन अभी विशेष सूत्रों से पता चला है कि SHO साहब यहाँ खुद मीटिंग के अंदर ही पधार रहे हैं, और उनसे बात करेंगे, वो क्या बताते हैं, अब उनकी कहाँ तक कार्रवाई हुई है, उससे पता चलेगा कि हम आगे किस तरफ जो है कदम उठाएंगे। हाँ, ये निर्णय ज़रूर है कि गांव में आक्रोश है कि पहले भी 2 घटनाएं चोरी की हो चुकी हैं, ये तीसरी घटना हुई है। इससे साबित हो रहा है कि गांव में और भी आगे भी कोई घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान देते हुए यह कार्रवाई जो है आगे तक चलेगी। जब तक भी कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम आगे ये कार्रवाई को बढ़ाते ही रहेंगे। जी, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे, जो आज की पंचायत हुई तो किस तरह का आक्रोश, जैसे बताया गया गांव में एक जो घटना घटी थी 12-13 दिन पहले, उसको लेकर क्या आगे के कदम रहेंगे पंचायत के, और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पवन यादव मस्जिद गांव का ही रहने वाला हूं, और यहां गांव की सरदारी की पंचायत हुई है, सभी ने अपने अपने विचार रखे होंगे। जो क्षति हुई है गांव के लिए, ये लगभग तीसरी घटना है, दूसरी तो 2 तो चोरी की घटना हो चुकी हैं जी, और तीसरी ये हुई है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। ये 15 मिनट या 15 घंटे का काम था। 5 टीम बताई जा रही हैं कि 3 CIA और DSP कौशल और DSP रेवाड़ी लगा रखे हैं जी। अगर एक ही टीम अगर मन से काम करे तो 24 घंटे में पहाड़ खोद के निकाल सकती है मुजरिम को। पुलिस कर क्या रही है? 15 मिनट का काम था, ये चौथे घटना का इंतजार कर रही है क्या पुलिस? जवाब दे DSP विद्यानंद। दैट्स ऑल। तो ये मृतका के पुत्र हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मामला था और अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही, आज गांव की पंचायत किस विषय में की गई और आगे क्या पंचायत निर्णय लिया है पंचायत ने। तो भाई, जो घटना थी उसके बारे में हमने पहले वीडियो भी बनाई थी, तो क्या आप पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? आज पंचायत किस विषय में हुई और पंचायत ने क्या डिसीजन लिया? आज पुलिस प्रशासन डेली अपनी कार्रवाई कर रहा है, डेली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है, CIA स्टाफ भी और पुलिस जो है पूरी मतलब अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई संतुष्टि के लिए ऐसा कोई एक पॉइंट भी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया कि कुछ संतुष्टि हमें हो जाए। अभी तक जी ऐसा कोई पॉइंट अभी तक हमें नहीं मिला है। 12 दिन बीत चुके हैं, आज 13-14 दिन हो गए हैं जी। जो दिन थे वो भी पूरा क्रियाक्रम से कर दिया गया है।
आज गांव ने पंचायत बुलाई है, पूरे गांव में रोष का माहौल है जी। पूरा कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अगर इस घटना का अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में और भी घटनाएं घटित होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हर गांव की हर बहन बेटी अकेली रहती है घर पे, सभी के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन अगर इस घटना को अगर सॉल्यूशन नहीं किया गया तो आगे और भी घटनाएं घट सकती है। और आज गांव ने, पूरा गांव की सरदारी ने निर्णय लिया है, गांव की पंचायत ने कमेटी बनाई है, इस जो केस है इसको लेकर कमेटी बनाई है। इसमें स्वयं गांव के लोग हैं, जो शिक्षित जो युवा लोग भी हैं इसमें जी। अगर किसी भी हद तक हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, किसी भी अधिकारी तक, किसी भी राजनीतिक दल तक, किसी भी राजनीतिक तक भी अगर हमें किसी का दरवाजे तक अगर जाना पड़ेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। अगर रोड जाम करने की भी स्थिति अगर प्रशासन के द्वारा अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर रोड जाम भी अगर हमें करना पड़ा तो हम अपना धरना देंगे। जी जी, धन्यवाद भाई। पंचायत के मौके पर ही संबंधित थाना SHO सचिन वहां पहुंचे और पंचायत को आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही मुजरिम को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है, उनको पकड़ने के प्रयास कर रही है और जल्दी ही आरोपी गिरफ्त में होगा, इस तरह का आश्वासन SHO द्वारा दिया गया। और हमें जानकारी SHO साहब से ली तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही आरोपी को पकड़ा जाएगा और कानून के सामने लाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया SHO थाना जाटूसाना द्वारा। तो देखिए क्या होता है मामले में। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।